हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी हिंदी की बेटा 6th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट की जो संख्या है बेटा, कार्यपत्र का जो नंबर है वो है 27 और जो हमारी डेट है वो है 29 दिसंबर 2020। इसमें हमारा चैप्टर ऐसे ऐसे एकांकी चल रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं कि पिछले कार्यपत्रक में हमने क्या पढ़ा वो देखते हैं। पहले कि पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए थे। तभी वहाँ पर क्या है, मास्टर जी आ जाते हैं और मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ इसको हम आज की जो है वर्कशीट में पढ़ेंगे, जिसको कार्यपत्रक बोलते हैं। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। मतलब पास आकर, मोहन के पास आकर बोलते हैं, हाँ चेहरा तो उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। फिर मास्टर जी कहते हैं, तब शायद ना खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसा ऐसा होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजे। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास ना ही है। इसकी ऐसी ऐसी की बीमारी मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? वो क्या अचंभित से पूछती है। मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया होगा? मोहन चुप रहता क्योंकि वो तो इसी वजह से डरा हुआ था। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिला देता। कहीं पर होते हैं ना बच्चे, हमसे पूछता है कोई, हम भी क्या बस सिर हिला देते, वो भी ऐसे ही करता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। वो कहता है कि नहीं हुआ, तो इसका दर्द क्या था? इसी कारण था कि उसने काम नहीं किया। तब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारियों कौन सा दर्द समझ में आया। ये आपके लिए हमें लिखा हुआ है कि मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी से स्कूल का काम पूरा ना होना समझ में आया। मतलब क्या है, वो मास्टर जी समझ गया था कि ये बच्चा जो ऐसे ऐसे कर रहा है और स्कूल से 1 दिन या 2 दिन पहले ही तो इसने क्या है, स्कूल का काम नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये इसको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब क्या है कि मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? उसने क्या सवाल किया था? हमने ये भी आपके लिखा हुआ है कि मास्टर जी ने मोहन से यह सवाल किया कि क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया। मतलब वो पूछते हैं कि क्या तुमने भाई कर लिया स्कूल का काम। तो ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन है, ये आप यहाँ से देख के लिख लें। ठीक है, अब हमारे आता है ये वाला क्वेश्चन जो बहुत बड़ा हमारा क्वेश्चन लग रहा है। ये क्या है, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। आपने क्या इन वाक्यों में से पहला वाक्य जो ये है आपका, ये एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते लगते हैं, पर इनके जो अर्थ हैं बदल जाते हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें बता रहा है कि उसने केला नहीं खाया, यहाँ पे ये क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या है, उसको एक ऑर्डर सा दे रहा है। ठीक है, पहला वाक्य किसी कार्य या बात होने के बारे में बता रहा है कि भाई मोहन ने केला और संतरा खा लिया। कार्य होने के बारे में बता रहा है कि भाई हाँ जो था उसने खा लिया। इसे हम विधिवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधिवाचक वाक्य, जो बिल्कुल सिंपल होता है और जिसमें किसी काम का या किसी कार्य के पता लगता है कि हमें वो काम हो गया। फिर दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से इसलिए है, इसलिए इसमें यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि वो काम नहीं हुआ। क्या काम था? कि केला और मोहन को केला और संतरा खाना था। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या है, हमें पता लग रहा है कि उसने तो वो काम किया ही नहीं, इसलिए क्या है, निषेध वाक्य। और निषेध वाक्य में आप याद रखें कि इसमें क्या है, नहीं का मतलब मना करने का अर्थ आता है। जैसे देखो इसमें लिखा भी है कि निषेध का अर्थ है नहीं या मना, इसमें आपका नहीं शब्द होगा। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। ऐसे वाक्य को हम प्रश्नवाचक कहते हैं। देखो प्रश्नवाचक में क्या खाया था उसने, क्या, क्यों, ये सारे प्रश्नवाचक वाले शब्द होते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने डब्ल्यू वाले शब्द पढ़े होंगे। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कह रहे हैं चलो मोहन खाओ इसको, इसलिए इसे आदेश वाक्य क्या कहा गया है। अब क्या है, हमें नीचे दिए गए वाक्यों को हमें तो ये जो 3 वाक्य हैं ये विधिवाचक वाक्य में बनाए गए हैं। अब हमको इन सब के क्या है, निषेधवाचक भी बनाने हैं, प्रश्नवाचक भी बनाने हैं और आदेशवाचक भी हमने आपके लिए बना के रखे हैं। पहला क्या है हमारा, पहला है बच्चों हमारा ये वाला कि मैंने दूध पिया। ये आपका विधिवाचक ये है कि मैंने दूध पिया। इसका निषेधवाचक क्या बन जाएगा, मैंने दूध नहीं पिया। ठीक है, मतलब इसमें नहीं आ गया तो निषेधवाचक हो गया।
तीसरा क्या है, प्रश्नवाचक, क्या मोहन ने दूध पिया, इसमें क्या प्रश्न पूछना है, क्या मोहन ने दूध पी लिया। और हमेशा याद रखना इसमें हमेशा क्या है, आपका क्वेश्चन मार्क आता है। आदेश वाक्य मेरे लिए दूध लाओ, ठीक है, आपका ये नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि मोहन दूध पियो, ठीक है, ये काट देना बच्चे। यहाँ पे क्या आएगा, मोहन, ये क्योंकि आदेश दे रहे हैं, ये भी हो सकता है सही, लेकिन ये भी हो सकता है मोहन दूध पियो, इसका ये ज़रा सही रहेगा बच्चों, तो ये आप बना लेना। वो भी सही है कि मेरे दूध लाओ, उसमें भी क्या है, वो ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, लेकिन हम ये भी हमारा एक तरीके से हम ये भी बना सकते हैं कि मोहन दूध पियो, इसमें भी क्या आदेश दे रहा है। आप दोनों सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है। आप चलते हैं आगे। अब हमारा दूसरे वाक्य का था, क्या था कि राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, ये हमारा विधिवाचक दे रखा है, इसका हमने निषेधवाचक बनाया। राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, क्योंकि इसमें नहीं आ गया तो निषेधवाचक बन गया। फिर प्रश्नवाचक, क्या राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमारा ये छूट गया, हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। आदेशवाचक, राधा कपड़े अलमारी में रखो, यहाँ पे क्या है, उसको आदेश दे रहे हैं राधा को कि राधा जो ये कपड़े हैं उसको उसमें रखो अलमारी में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद बच्चे ये आपका ये वाला आपका थर्ड ये रहा कि मोहन अपना काम स्वयं करता है, ये आपका विधिवाचक हो गया। इसका निषेधवाचक क्या है कि मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता, नहीं आ गए तो हमारा निषेधवाचक बन गया। प्रश्नवाचक, क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन मार्क का। और आदेशवाचक, मोहन अपना काम स्वयं करो, यहाँ पे इसको मोहन को बता रहे हैं कि मोहन जो है अपना काम स्वयं करो, ठीक है। तो बच्चों ये हमने आपके सारे बता दिए कि विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आदेशवाचक वाक्य क्या होते, और हमने इन सब के क्या है बना भी दिए हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे एक बार एक चीज़ करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे यही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे था ना मैंने दूध पिया, तो हमने इसको यहाँ पे एक नाम दे दिया, कभी आप कंफ्यूजन हो जाओ, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की 6th क्लास की बेटा हिंदी की वर्कशीट है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और साथ में बच्चे जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ हमारा चैनल, और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। और बच्चे जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, उनका तहे दिल से शुक्रिया कि वो हमारी वीडियो देख रहे हैं बच्चे, इनके तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं बच्चों ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और बच्चों हाँ, हमने आपकी मैथ की जो वर्कशीट है उसको भी अपलोड कर दिया है, वो भी आप जाके प्लीज़ देख सकते हैं। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।